हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी नर्सिंग एजुकेशन चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। ठीक है, पिछले जो वीडियो था हमारा उसमें हम लोगों ने एक्वेटिक इकोसिस्टम में इतना सारा सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था। आज का जो हमारा वीडियो है वो रहेगा, ये जो लास्ट टॉपिक इसमें है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बायोडाइवर्सिटी के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम क्या होता है कि जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें एनर्जी जो है वो फ्लो करती है। ठीक है, एनर्जी अब कहाँ से आती है? सनलाइट से आती है। सबको पता है कि एनर्जी जो है वो हम लोग फूड खाते हैं उससे आती है। ठीक है, तो फूड जो है वो कहाँ से बनता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनता है, जो कि सनलाइट की हेल्प से बनती है। ठीक है, तो बेसिकली एनर्जी फ्लो क्या होता है? द फ्लो ऑफ पावर दैट अकर अलोंग ए फूड चेन। ठीक है, जो एक फूड चेन के साथ साथ जो एक पावर फ्लो होती है ना, उसको बोलते हैं एनर्जी फ्लो। जैसे कि हम लोग है ना खाना खाते हैं तो हम लोग के अंदर क्या एनर्जी आ जाती है। ठीक है, तो वो फूड से ही आती है ना, तो प्रॉपर एक फूड चेन वगैरह होती है जिससे क्या है एनर्जी फ्लो करती है हमारे इकोसिस्टम में। अब हम लोग देखेंगे इसके अंदर द फूड चेन डिस्क्राइब हु ईट्स होम इन द वर्ल्ड। ठीक है, जो फूड चेन है वो डिस्क्राइब करती है कि कौन किसको खाता है। ठीक है, मतलब वर्ल्ड में The food chain is a linear sequence of organism where nutrient and energy is transferred from one organism to another। ठीक है, तो जो फूड चेन है वो एक लीनियर सीक्वेंस है ऑर्गेनिज्म का, जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक। इट बिगिंस विद द प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म, follow the chain and end with the decomposer organism। it contain mainly 4 major parts। ठीक है, और जो ये फूड चेन है ये स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर से, जो फूड को बनाता है वहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, और फॉलो करती है ये चेन, और उसके बाद जो ये एंड हो जाती है ये डिकम्पोजर्स पे एंड हो जाती है। ठीक है, और ये इसमें क्या होता है कि 4 पार्ट होते हैं जो ये हमारी फूड चेन चल रही होती है उसमें। लाइक सन होता है, सन से क्या है सोलर एनर्जी मिलती है। ठीक है, फिर वो जो सोलर एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो सन के बाद क्या आता है? प्रोड्यूसर आ जाता है। ठीक है, प्रोड्यूसर्स जो फूड को क्या है प्रोड्यूस करता है। ठीक है, लाइक ग्रीन प्लांट्स। देन कंज्यूमर्स आ जाते हैं, जो भी फूड वगैरह बन रहा है प्लांट्स के थ्रू, जो उसको कंज्यूम कर रहे हैं वो कंज्यूमर्स में आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है डिकम्पोजर्स। ठीक है, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, फूड चेन आर ऑफ 3 टाइप्स। अब जो फूड चेन है वो 3 टाइप में होती है। ठीक है, अब जहाँ जो हम लोग ये 3 टाइप में पढ़ेंगे ना वही मेन है, क्योंकि उन्हीं के थ्रू क्या है एनर्जी फ्लो हो रही है इकोसिस्टम में। पहला हमारा है ग्रेजिंग फूड चेन, देन पैरासिटिक फूड चेन, देन सेप्रोफाइटिक और डेट्राइटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, जिसमें क्या था कि प्लांट्स से सन से क्या है प्रोसेस शुरू होता था। ठीक है, तो एज द वर्ल्ड सजेस्ट ग्रेजिंग फूड चेन बिगिंस विद, जैसे कि मतलब वर्ल्ड सजेस्ट करता है कि जो ग्रेजिंग फूड चेन है वो शुरू होती है प्रोड्यूसर्स से, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स से, हु क्रिएट देयर ओन फूड। ठीक है, जो कि क्या है अपना खुद का फूड खुद बनाते हैं। ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। एंड द फर्स्ट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम प्लांट टू हर्बीवोर्स। इट इज़ फर्दर ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, ये 2 टाइप्स की होती है। प्रीडेटर चेन वेयर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म जनरली इंक्रीज इन साइज। ठीक है, एक प्रीडेटर चेन होती है। ठीक है, जहाँ पे सीक्वेंस जो है ऑर्गेनिज्म का वो जनरली क्या है बढ़ता है। और नेक्स्ट है पैरासिटिक चेन वेयर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म जनरली डिक्रीज, जहाँ पे क्या है सीक्वेंस जो है ऑर्गेनिज्म का वो डिक्रीज होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में आ जाता है हमारा फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जू प्लैंक्टन, फिशेज एंड लार्ज फिशेज। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ग्रासेस को रैबिट खाते हैं, रैबिट को वॉल्फ को लार्ज प्रीडेटर्स खाते हैं। ठीक है, grazing food chain always add energy to the ecosystem and it is highly helpful in fixing inorganic nitrogen in the soil. Every microorganism which are visible to our naked eyes are involved in the process of food chain. The energy flow in the food chain is unidirectional energy is decreased at each trophic level because of heat formation at each level। देखो तो इसमें क्या है ग्रेजिंग फूड चेन जो है वो हमेशा क्या करती है एनर्जी को ऐड करती है इकोसिस्टम में। ठीक है, और ये क्या है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है इनऑर्गेनिक जो नाइट्रोजन है उसको सॉइल में फिक्स करने के लिए। ठीक है, अब नाइट्रोजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्लांट्स वगैरह के लिए। ठीक है,
और हर एक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो विजिबल होता है। अवर जो हमारी जो आंखें हैं, नेक्ड आइज़ है, मतलब जो हमारी प्रॉपर जो ये आइज़ है उनके थ्रू हम लोग देख सकते हैं हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, जो इन्वॉल्व होते हैं जो ये फूड चेन प्रोसेस है उसमें, ठीक है। एनर्जी फ्लो और जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है इस फूड चेन में वो यूनी डायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही तरफ एक ही साइड से चलता है, ऐसा नहीं है बैक हो जाए, ठीक है, रिवर्सिबल नहीं होता है, ना ही बाई डायरेक्शनल होता है। एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती जाती है हर एक ट्रॉफिक लेवल पे, क्योंकि हीट का फॉर्मेशन होता है हर एक लेवल पे, ठीक है। तो ग्रेजिंग फूड चेन में कुछ नहीं था, नॉर्मली सबको पता है कि प्लांट्स से ये प्रोसेस स्टार्ट होती है, ठीक है, और फिर जाके एंड हो जाती है ना। प्लांट्स क्या है, खुद फूड बनाते हैं, फिर कंज्यूमर्स आते हैं, कंज्यूमर्स क्या है, मतलब हर्बीवोर्स आते हैं, वो उस प्लांट्स को खाते हैं, फिर हर्बीवोर्स को भी कोई खाता है ना। तो जो प्लांट्स से स्टार्ट हो रही है ना वो ग्रेजिंग फूड चेन है। लाइक फ्लावर था, फ्लावर को कैटरपिलर ने खाया, है ना, कैटरपिलर, फ्रॉग को स्नेक ने, स्नेक को आउल ने, ठीक है। अब हम बात करेंगे पैरासिटिक फूड चेन, ठीक है। सबको पता है पैरासिटिक फूड चेन जो है वो पैरासाइट्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। इट इज़ ए टाइप ऑफ फूड चेन विच स्टार्ट फ्रॉम हर्बीवोर्स बट द फूड एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम लार्जर ऑर्गेनिज्म टू स्मॉलर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इन केस ऑफ प्रीडेटर। दस द लार्जर, देखो इसमें क्या होता है, ये एक टाइप की फूड चेन है जहाँ पे मतलब जो कि स्टार्ट होती है किससे, हर्बीवोर से, ठीक है, लेकिन फूड एनर्जी जो है ट्रांसफ़र होती है लार्ज ऑर्गेनिज्म से स्मॉल ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, बिना उसे किल करे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रीडेशन प्रोसेस चल रहा होता है, ठीक है। जैसे लार्ज और जैसे होस्ट ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, उस पर कोई पैरासाइट है, ठीक है, तो वो उससे क्या है अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, ठीक है, तो वो लेकिन होस्ट को किल नहीं कर रहा है, ठीक है। तो क्या है, लार्ज ऑर्गेनिज्म से क्या है, स्मॉल ऑर्गेनिज्म में क्या है, एनर्जी का फ्लो हो रहा है, ठीक है। दस द लार्जर एनिमल आर नोन एज टू बी होस्ट। जो लार्ज एनिमल है वो क्या है, होस्ट है, एंड देन द स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म विच एक्वायर न्यूट्रिशन। और जो स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसे न्यूट्रिशन की ज़रूरत है होस्ट से, आर नोन टू बी पैरासाइट, उसको क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ फूड चेन, इस तरीके की जो फूड चेन है, ठीक है, आइदर द प्रोड्यूसर और द कंज्यूमर, ठीक है, इसमें क्या है, प्रोड्यूसर हो या फिर कंज्यूमर जो है वो क्या है, पैरासिटाइज्ड है, ठीक है। देयरफॉर द फूड पासिस ऑन द स्मॉलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो जो फूड है वो किस में जाता है, स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाता है। द पिरामिड ऑफ नंबर शोज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ए ट्रॉपिक लेवल। जो पिरामिड है नंबर्स का वो शो करता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने हैं ट्रॉपिक लेवल में, ठीक है। इन ए पैरासिटिक फूड और इन ए पैरासिटिक फूड, जो पैरासिटिक फूड मिल रहा होता है ना, जो पैरासिटिक फूड है या फिर जो शेप है प्रोड्यूसर का, ठीक है, वो क्या है, लो है, एंड प्राइमरी कंज्यूम हैव मोर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। और जो प्राइमरी कंज्यूमर हैं हर्बीवोर्स है उनमें क्या है, ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है इन दिस पिरामिड। और जो ये पिरामिड है उसमें क्या है, जो मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब जो मेजॉरिटी है इंडिविजुअल की आर ऑर्गेनिज्म आर फाउंड एट द ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। ट्रॉपिक लेवल पे क्या है, ज़्यादा मतलब मेजॉरिटी पाई जाती है लोगों की। दीज इंडिविजुअल आर नोन एज हाइपर पैरासाइट्स, ठीक है, और इनको क्या बोलते हैं, हाइपर पैरासाइट्स बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या है, मेजॉरिटी पाई जाती है ऑर्गेनिज्म की। एग्जाम्पल, हाइपर पैरासाइट में सबसे ज़्यादा मिलेगी, पैरासाइट में उससे कम, हर्बीवोर्स में उससे कम, एंड देन प्रोड्यूसर्स में उससे कम, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सैप्रोफाइटिक, ठीक है। तो ये क्या है, मतलब जो मैंने अभी ये समझाया इसको क्या है, आप एक ट्रायंगल बेसिस में ले सकते हो, लाइक पिरामिड शेप में, ठीक है। मैंने आपको पिरामिड ही समझाया था, ठीक है। तो पहला आप यहाँ पे प्रोड्यूसर कर दोगे, देन आप यहाँ पे हर्बीवोर कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे पैरासाइट कर दोगे, एंड देन यहाँ पे एच हाइपर पैरासाइट कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ, ठीक है, समझ में आ गया। अब जो साइकिल है, अब जो एनर्जी का फ्लो है वो हम बात करेंगे सैप्रोफाइटिक में या फिर डेट्राइटस फूड चेन, ठीक है। इट इज़ ए टाइप ऑफ फूड चेन, ये एक टाइप की फूड चेन होती है विच स्टार्ट्स विद द डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। और ये किससे स्टार्ट होती है, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से। द ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन डेड डेट्राइटस और डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म जो फीड करते हैं किस पे, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उस पे, आर नोन एज डिकम्पोजर्स। उनको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स बोलते हैं। डीज डेट्रीवोर्स आर लेटर ईटन बाई प्रीडेटर्स। और जो ये डेट्रीवोर्स हैं, मतलब डिकम्पोजर्स हैं,
ये किसके मतलब बाद में किसके द्वारा खाए जाते हैं, ये प्रीडेटर्स के द्वारा, ठीक है। डेट्राइटस फूड चेन कैन ऑल्सो बी फाउंड इन बॉटम ऑफ द लेक्स, और जो डेट्राइटस फूड चेन है वो आपको कहाँ पे मतलब देखने को मिलेगी, लेक्स में, ओशियन में, ठीक है। वेयर सनलाइट डज नॉट रीच, जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच पाती है, सो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज़ नॉट पॉसिबल, और यहाँ पे क्या है, जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की वो पॉसिबल नहीं होती है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सो वी कैन से दैट इकोसिस्टम ऑफ डेट्राइटस फूड चेन आर रेयरली डिपेंडेंट ऑन सोलर एनर्जी। तो हम लोग ये बोल सकते हैं जो इकोसिस्टम है डेट्राइटस फूड चेन का, वो रेयरली डिपेंड करता है सोलर एनर्जी पे, ठीक है। बिना सोलर एनर्जी के भी ये लोग क्या है मतलब फूड चेन चला रहे हैं। सो एनर्जी इज फ्रॉम डेड मैटर। Detritus food chain include subsoil species that can in macroscopic in nature. Algae, bacteria, fungus, protozoa, mites, insect, worms and other creatures and plants are all part of detritus food chain, ठीक है। तो जो भी एल्गी है, बैक्टीरिया है, फंगस है, प्रोटोजोआ है, ये सब क्या है, क्रिएचर्स हैं, ठीक है, और पार्ट हैं डेट्राइटस फूड चेन के, ठीक है। डेड लीव्स जो है उनको कौन खा रहा है, वुडलाउ हाउस खा रहे हैं एंड देन ब्लैक बर्ड्स खा रहे हैं, ठीक है। तो आपको तीनों साइकिल जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और यही क्या है, एनर्जी का फ्लो हो रहा है ऐसे ही सबके। देखो हमारे इकोसिस्टम में क्या है, लिविंग बींग्स हैं, नॉन लिविंग बींग्स हैं, ठीक है। लिविंग बींग्स हैं, ठीक है, डेड ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो क्या है, सबको एनर्जी चाहिए होती है, तो एनर्जी का फ्लो इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम लोग अगले टॉपिक की बात करेंगे। प्लीज़ आप चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। नोट्स चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, बायो में लिंक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।